इस कहानी में हमारा हीरो ओनोडा एक टिपिकल ओटाकू है। आज उसका हाई स्कूल का पहला दिन है। ओनोडा अपनी फेवरेट 2D म्यूजिक सुनते हुए एक जबरदस्त हाई स्कूल लाइफ के सपने देख रहा होता है, लेकिन क्योंकि उसके गाने थोड़े एम्बेरसिंग होते हैं, वो स्कूल के साइड एंट्रेंस से अंदर आने का फैसला करता है ताकि उसे कोई न सुने। ये एक अपहिल यानी ऊपरी चढ़ाई होती है जहाँ से कम लोग गुजरते हैं। तभी एक कार आती है और ओनोडा को नॉक कर देती है। खुशकिस्मती से 2D दुनिया में रहने का एक फायदा है, ऐसे गिरने से कुछ ज्यादा सीरियस नहीं होता। ड्राइवर हेल्प ऑफर करते हुए सॉरी बोलता है और अपना बिजनेस कार्ड दे देता है। बाद में जब ड्राइवर अपने कार में वापस जाता है तो उसके पीछे एक लड़का जिसका नाम इमाइजुमी होता है, वो पूछता है क्या हुआ। जब इमाइजुमी को पता चलता है कि कोई खड़ी दलान पर साइकिल चला रहा था तो वो बिलीव नहीं कर पाता। वो विचार करता है कि उस लड़के ने अपनी साइकिल पुश करी होगी क्योंकि रास्ता 20% से भी ज्यादा खड़ा है और एक लेडीज बाइसाइकिल से चढ़ना मुश्किल है। स्कूल पहुंचने के बाद ओनोडा को पता चलता है कि उसका प्यारा एनिमे क्लब मेंबर्स की कमी की वजह से बंद हो गया है। उसके हाई स्कूल लाइफ के सपने टूट जाते हैं, लेकिन ओनोडा ऑप्टिमिस्टिक रहता है और सोचता है कि ये तो बस पहला ही दिन है। उसने डिसाइड किया कि स्कूल के बाद आखिरी बार आ जाएगा। एक सुंदर सी लड़की केंजाकी उससे मिलती है और बताती है कि आखिरी बार के लिए बस जल्दी निकलने वाली है, लेकिन ओनोडा टेंशन नहीं लेता क्योंकि उसके पास अपनी साइकिल है। इमाइजुमी जो पहले मेंशन हुआ था स्कूल के साइकिलिंग क्लब को ज्वाइन करता है। उसने ये स्कूल साइकिलिंग रेसेस के लिए चूज किया था क्योंकि शोहोकू हाई स्कूल साइकिलिंग के लिए काफी फेमस है। स्कूल के आसपास की रोड्स प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट है। जैसे ही इमाइजुमी स्कूल के बैक गेट ट्रैक को ट्राई करने जा रहा होता है, ओनोडा भी आखिरी बार के लिए वही रास्ता ले रहा होता है। इमाइजुमी फ्रेंडली वार्निंग देते हुए कहता है ये रास्ता तुम्हारी बाइसाइकिल के लिए डेंजरस है। फिर इमाइजुमी रश कर देता है और सरप्राइजिंगली ओनोडा भी उसके पीछे चला जाता है, लेकिन डाउन हिल स्लोप की वजह से ओनोडा कंट्रोल लूज कर देता है। इमाइजुमी को सुबह का इंसिडेंट याद आता है जब ड्राइवर ने बताया था कि कोई अपहिल साइकिल चला रहा है। वो सोचता है क्या ओनोडा वही बंदा है, लेकिन ओनोडा का क्लूलेस एक्सप्रेशन को देखकर वो इस आइडिया को डिसमिस कर देता है। इमाइजुमी अपहिल ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन उसे एक सरप्राइज मिलता है। वो देखता है कि कोई और भी उस हिल को चढ़ रहा है और वो भी गाना गाते हुए प्रिंसेस प्रिंसेस माय फेवरेट प्रिंसेस ओनोडा गाता है जब वो चढ़ रहा होता है। इमाइजुमी देखकर दंग रह जाता है। उसके जूनियर हाई के टाइम वो एक साइकिलिस्ट मिडो सूजी से हार गया था जो हिल क्लाइंबिंग फेस में एक्सपर्ट होता है। इमाइजुमी ने हाई स्कूल में ये टारगेट सेट कर लिया था कि वो हर रेस जीतेगा, स्पेशली मिडो सूजी के खिलाफ। खैर अगले दिन ओनोडा स्कूल में पोस्टर्स लगाने जा रहा होता है अपने मांगा क्लब को रिवाइव करने के लिए। तभी उसकी मुलाकात कल वाली सुंदर लड़की केंजाकी से होती है। केंजाकी उसका नाम तुरंत पहचान लेती है जो ओनोडा को शॉक कर देता है। वो पूछती है तुमने आखिवारा का राउट साइकिल पे किया था। आखिवारा तक का डिस्टेंस 45 किलोमीटर है और एक तरफ का सफर करने में 4 घंटे लगते हैं। केंजाकी ने रोड रेसिंग क्लब ज्वाइन किया हुआ है और वो क्लब मैनेजर है। आगे हमें पता चलता है कि सब एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि केंजाकी का भाई शोहोकू हाई स्कूल के टीम का एक्स कैप्टन था और करंट मेंबर्स उसके जूनियर्स हैं। आगे शोहोकू हाई स्कूल के टीम के करंट मेंबर्स दिखाए जाते हैं। किंजो जो कि कैप्टन है और ऑलराउंडर है और स्नेक ऑफ स्टोन पाथ के नाम से जाना जाता है और ये कभी भी गिव अप नहीं करता। माकिमा जिसके हरे बाल है, ये यूनिक राइडिंग स्टाइल के लिए फेमस है और इसको लोग पीक स्पाइडर के नाम से जानते हैं। टोडोक्रो स्प्रिंटर है, सीधे रास्ते में अच्छा है और इसकी पर्सनालिटी काफी ज्यादा डोमिनेंट है और इसे रैंपिंग मसल मैन के नाम से जाना जाता है। ओनोडा अभी भी मांगा क्लब को रिवाइव करने का सोच रहा था, लेकिन इमाइजुमी सडनली ओनोडा को अप्रोच करता है एक बाइसाइकिल रेस के लिए। ओनोडा का गाना गाते हुए हिल क्लाइंबिंग करना इमाइजुमी को इंटरेस्टिंग लगता है, स्पेशली क्योंकि ओनोडा की लेडीज बाइसाइकिल है जो कि 12 किलो हैवी होती है एक रोड बाइक से। फिर भी वो बिना किसी परेशानी के क्लाइंब कर पा रहा था। इमाइजुमी जो जानता है कि वो स्ट्रांग है, देखना चाहता है कि ओनोडा कैसे क्लाइंब करता है। ओनोडा स्पोर्ट्स क्लब मेंबर की माइंडसेट को समझ नहीं पाता और एक्सक्यूज ढूंढता है जिससे वो इमाइजुमी के चैलेंज को मना कर सके, लेकिन इमाइजुमी कहता है कि अगर मैं हार गया तो मैं मांगा क्लब ज्वाइन करूंगा और इस कारण ओनोडा को रेस एक्सेप्ट करना पड़ता है। रेस सेट होती है 4 दिन बाद सुबह। इमाइजुमी और केंजाकी बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। जब केंजाकी को पता चलता है कि ओनोडा इमाइजुमी से रेस करने वाला है तो उसकी आंखें ही चमक जाती हैं। रेस का दिन आता है। रेस का कोर्स सिंपल होता है, 3 किलोमीटर की साइड वॉक और फिर 2 किलोमीटर की ऊपरी चढ़ाई। इमाइजुमी ओनोडा को 15 मिनट का हेड स्टार्ट देता है एज ए प्रोफेशनल काउटसी। रेस में बहुत सारी फीमेल स्पेक्टेटर्स भी आती हैं। सब हैंडसम इमाइजुमी के लिए चीयर कर रही होती हैं जो ओनोडा को डरा देता है, लेकिन केंजाकी ओनोडा को अच्छे से समझती है और कहती है कि अगर तुम हैंडसम इमाइजुमी को बीट करते हो तो तुम भी हैंडसम बन सकते हो, चाहे तुम बिलीव करो
हो या नहीं, ओनोडा बिलीव करता है और उसका फाइटिंग स्पिरिट जाग जाता है। रेस स्टार्ट होती है। ओनोडा बिल्कुल फोकस्ड होता है क्योंकि उसे एनिमे क्लब को रिवाइव करना होता है और अपने हाई स्कूल लाइफ एंजॉय भी करनी है। वो लास्ट ईयर की फिगर रिलीज याद करता है और साइकिलिंग भी उतनी ही तेजी से करता है। स्पीडोमीटर देखते ही उसकी स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर हो चुकी होती है, जो कि बगल में चल रही इलेक्ट्रिक बाइक के साथ मैच करने लगती है और इसकी स्पीड और तेज होती जाती है। वो 10 मिनट में बैकडोर चढ़ाई पर पहुंच जाता है, जिसको देखकर वो भी हैरान रह जाता है। वहीं इमाइजुमी ने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया होता। इमाइजुमी की फीमेल फैंस भी पैनिक करने लगती हैं, लेकिन इमाइजुमी कॉन्फिडेंट रहता है। मैं इन लोगों को दिखाऊंगा प्रोफेशनल लेवल क्या होता है। उसकी स्पीड क्विकली 35 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिक बाइक जो ओनोडा के साथ था इंस्टेंटली ओवरटेक हो जाता है। स्पीड ग्रेजुअली 50 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है और इमाइजुमी कार्स ओवरटेक करने लगता है। मीनवाइल ओनोडा स्लोली हिल क्लाइंब कर रहा होता है। खड़ी चढ़ाई और सीधी सपाट चढ़ाई का कंपैरिजन अलग होता है। ओनोडा को बहुत मुश्किल हो रही होती है। वो सोच रहा होता है कि कैसे आगे बढ़े। तभी पीछे से चेन फ्रिक्शन की आवाज आती है, जो कि इमाइजुमी की साइकिल की होती है। इमाइजुमी ओनोडा को लेस देन 10 मिनट्स में कैचअप कर लेता है। आगे केंजाकी भी वहां पहुंच जाती है और देखती है कि ओनोडा ऑलरेडी स्ट्रक हो चुका है। इमाइजुमी ओनोडा को इंस्टेंटली ओवरटेक कर देता है। तभी एक ट्विस्ट आता है। केंजाकी बिना कुछ बोले ओनोडा की सीट हाइट एडजस्ट कर देती है। उसे पता चलता है कि ओनोडा की सीट बहुत नीचे थी, जो उसे पूरी ताकत से साइकिल चलाने से रोक रही थी, जिसकी वजह से साइकिलिंग करना मुश्किल हो रहा था। केंजाकी के इनकरेजमेंट से ओनोडा दोबारा रोड हेड करता है। सीट एडजस्ट होने के बाद स्पीड पहले से काफी बढ़ जाती है। ओनोडा अब स्पीड में पहले से ज्यादा आसानी से क्लाइंबिंग कर रहा होता है और इमाइजुमी को कैचअप भी कर लेता है। इमाइजुमी बारीकी से रियलाइज करता है कि ओनोडा की क्लाइंबिंग मेथड हाई कैडेंस है, जो कि एक फॉर्मर टूर दे फ्रांस चैंपियन भी ये टेक्निक यूज करता था। इस पॉइंट पर ओनोडा ऑलरेडी इमाइजुमी को कैचअप कर चुका होता है। इवन दो इमाइजुमी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, इमाइजुमी इजीली लीड ले लेता है क्योंकि एक लेडी बाइसाइकिल की लिमिट इतनी ही होती है। इमाइजुमी गियर्स चेंज करता है और काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और सोचता है कि ओनोडा अब उससे काफी पीछे हो जाएगा, लेकिन ओनोडा फिर से पेस बना लेता है। इमाइजुमी रियलाइज करता है कि ओनोडा ऑर्डिनरी नहीं है और उसकी लेडीज बाइसाइकिल मॉडिफाइड है। उसकी साइकिल का गियर बड़े से छोटा किया गया है, जो शायद उसके पेरेंट्स ने मॉडिफाई किया था ताकि उनका बच्चा ज्यादा फास्ट साइकिल ना करे। लेकिन इससे ओनोडा हायर कैडेंस अचीव कर पाता है और क्लाइंबिंग इजियर हो जाती है। ओनोडा ग्रेजुअली इमाइजुमी की स्पीड मैचअप कर लेता है। इमाइजुमी अपनी ट्रू पावर दिखाता है और सेल्फ स्ट्रीमिंग शुरू करता है। ये एक प्रोफेशनल टेक्निक होती है, इसीलिए ओनोडा पीछे रह जाता है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी लिमिट पर आ जाती है। इमाइजुमी ओनोडा की विल पावर देखकर उसकी इज्जत करता है, लेकिन हमें दोनों के बीच ट्रेनिंग गैप शो होने लगता है। ओनोडा फिजिकल और एंड्योरेंस में पीछे रह जाता है। इमाइजुमी लगातार गैप को इंक्रीज करते हुए एक अनइवन मैनहोल कवर पे लड़खड़ा जाता है, पर वो लकीली एक पैर से स्टेबलाइज हो जाता है, लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाती है। ओनोडा जो पहले पीछे छूट गया था क्विकली कैचअप कर लेता है। रेस में सस्पेंस वापस आ जाता है। ओनोडा को महसूस होता है। इमाइजुमी कहता है, तुम अभी भी हार नहीं मान रहे हो। इतना सब होने के बाद भी ओनोडा हेल्पलेस फील करता है। वो तो सिर्फ एक ओटाकू था जो मांगा रिसर्च क्लब रिबिल्ड करना चाहता था। उसका कोई फॉल्ट नहीं है। ओनोडा के पास फ्रेंड्स भी नहीं थे, इसीलिए वो मांगा क्लब ज्वाइन करके सेम हॉबीज वाले फ्रेंड्स ढूंढ रहा था। लेकिन एंड में इमाइजुमी की ताकत डोमिनेट करती है और वो रेस जीत जाता है। ओनोडा लाइन पे वापस आते हुए ग्राउंड पर ही गिर जाता है और एग्जॉस्ट हो जाता है। बाद में केंजाकी से ओनोडा को पता चलता है कि उसकी बाइक मॉडिफाइड थी। आज वो रेस हार गया, लेकिन उसने इमाइजुमी को अपनी पूरी ताकत यूज करने पर मजबूर कर दिया था, जो कि इम्प्रेसिव है। उसका परफॉर्मेंस देख के साइकिलिंग रेस क्लब के सीनियर भी इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि ओनोडा एक 9 से किया है। उसके बाद भी उसकी क्लाइंबिंग स्टाइल काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग थी। अगले दिन ओनोडा प्लान करता है कि इमाइजुमी से लिया गया स्पीडोमीटर वो उसे वापस करेगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली इमाइजुमी उससे स्पीडोमीटर रखने देता है और उसे रोड रेसिंग क्लब ज्वाइन करने को इनवाइट भी करता है। इमाइजुमी फील करता है कि ओनोडा के पास इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत चीजें हैं। ओनोडा खुश था, लेकिन उसे फील होता है कि वो स्पोर्ट्स क्लब के लिए सूटेड नहीं है। इमाइजुमी उस पर प्रेशर नहीं डालता, बल्कि उसे एडवाइस करता है कि सिंपली अपना पाथ फॉलो करे। आफ्टर ऑल साइकिलिंग में फिजिकल एंड्योरेंस का काम है, किसी को भी ऐसे फोर्स करने से काम नहीं चलेगा। इमाइजुमी ओनोडा के मांगा क्लब को प्रमोट करने का फैसला भी करता है। इमाइजुमी ऊपर से खड़ूस है, लेकिन वो एक्चुअली में दयालु लड़का है। केंजाकी के सीट एडजस्ट करने के बाद ओनोडा को साइकिल बहुत इजी लगने लगती है।
और उसका ट्रेवल टाइम आखिरी बार तक रिड्यूस भी हो जाता है। इससे ओनोडा को खुश होना चाहिए था, लेकिन ओनोडा को खालीपन फील होता है। वो इमाइजुमी के साथ रेस मिस करता है, जिसकी वजह से वो सब कुछ पीछे छोड़कर फिर से प्रिंसेस सॉन्ग गाने लगता है जैसे वो आखिरी बार जा रहा हो। सडनली एक लाल बालों वाला लड़का नारुको ओनोडा को अप्रोच करता है और जब वो ओनोडा की ओल्ड लेडी साइकिल को देखता है तो वो उसका मजाक बनाता है, लेकिन बाइक पे मार्क्स देखकर वो एक्नॉलेज करता है कि ये साइकिल काफी टाइम से ओनोडा की अच्छी साथी रही है। नारुको क्विकली ओनोडा से फ्रेंडली हो जाता है और कहता है कि वो भी आखिबारा से ही है और 1000 येन फिगर्स खरीदने के लिए ओनोडा से उधार भी ले लेता है। नारुको भी बाइसाइकिल को बहुत प्यार करता है और उसके पास 4 साइकिल्स हैं। वो रिस्पेक्ट करता है कि पुरानी होने के बाद भी ओनोडा अपनी साइकिल को कितना प्यार करता है। इससे एक पर्सन और साइकिल के बीच का बॉन्ड समझ आता है। नारुको जाते वक्त एक लोकल गैंगस्टर के साथ भी बातचीत करता है, जिससे वो घुल मिल जाता है। लेकिन जब एक गैंगस्टर ओनोडा की बाइक पर जली सिगरेट फेंकता है तो नारुको इमीडिएटली चेंज हो जाता है और गैंगस्टर को झाड़ने लगता है। वो किसी को भी साइकिल की डिसरिस्पेक्ट नहीं करने सकता। गैंगस्टर देखता है कि वो सिर्फ बच्चे हैं तो वो सिचुएशन को और ज्यादा खींचता नहीं है और ड्राइव करके निकल जाता है। इस इंसिडेंट के बाद नारुको को हैंग आउट करने का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। दोनों को चीवा जाना होता है, इसीलिए वो साथ में साइकिल कर रहे होते हैं। वापस आते वक्त वो फिर से गैंगस्टर के स्पोर्ट्स कार को देखते हैं। सरप्राइजिंगली नारुको अपनी बाईसाइकिल से उस कार को कैचअप करने का मन बना लेता है और उसने पहले से ही वो जली हुई सिगरेट को पकड़ रखा था ताकि वो उसको वापस फेंक सके। बाद में ओनोडा उसकी स्पीड देखकर नारुको को फॉलो करता है। नारुको उसे हेलमेट देता है क्योंकि साइड वॉक पे वो लोग काफी स्पीड से आगे बढ़ रहे होते हैं। वो लोग रोड पे राइड करते हैं और स्पीड तेज करते हैं। नारुको और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जल्दी रियलाइज करता है कि ओनोडा की लेडीज बाइसाइकिल और फास्ट नहीं जा सकती और ना ही इस पेस पे कैचअप हो सकती है। जब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तब नारुको नोटिस करता है कि ओनोडा की बाइक मॉडिफाइड है। पता चलता है कि केंजाकी ने उसकी फ्रंट डिरेलर ऐड किया था, जिससे ओनोडा सेकंड गियर में स्विच कर सकता है। नारुको के गाइडेंस से ओनोडा इमीडिएटली आउटर गियर शिफ्ट करता है। पेडल थोड़ा हैवी हो जाता है, लेकिन बाइक की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ओनोडा ने कभी इतनी एफर्टलेसली साइकिल नहीं की थी। तभी आगे एक रेड लाइट आता है और वो स्पोर्ट्स कार ऑलरेडी स्टॉप हो चुकी होती है। वो कैचअप होने वाले होते हैं, लेकिन ब्रिज के पास आते ही बिल्डिंग की प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है और तेज हवाएं एक दीवार की तरह आने लगती हैं। साइकिलिंग पे हवाओं का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है और उसे अकेले टैकल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। हवाओं को ब्रेक करने के लिए एक दूसरे पर रिलाई होना पड़ता है। खुशकिस्मती से नारुको वहां होता है। वो ओनोडा को गाइड करता है कि इनर रिंग में स्विच करे और क्लोजली फॉलो करे। ओनोडा नहीं जानता क्या होने वाला है, लेकिन वो नारुको पे ट्रस्ट करता है। जैसे ही वो करीब आता है ओनोडा फील करता है कि उसकी साइकिल अपने आप आगे चल रही है और उसको ज्यादा ताकत भी नहीं लगानी पड़ती। एक्चुअली साइकिलिस्ट 2 टाइप के होते हैं, क्लाइंबर्स जो पहाड़ी इलाकों पर एक्सपर्ट होते हैं और स्प्रिंटर्स जो सीधी सपाट जगह पर बेस्ट परफॉर्म करते हैं। नारुको स्प्रिंटर्स टाइप का है। कुछ ही टाइम में वो लोग स्पोर्ट्स कार को ओवरटेक करने वाले होते हैं। ओनोडा आउटर रिंग में स्विच करता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वो स्पोर्ट्स कार को कैचअप कर लेता है, लेकिन अब उसे स्पीड में इतना ज्यादा मजा आने लगता है कि वो रिवेंज के बारे में भूल जाता है। नारुको देखता है कि ओनोडा एक लेडी बाइसाइकिल को इतनी तेजी से चला सकता है, तो वो ओनोडा में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है और सोचता है कि अगर ये बंदा रोड बाइसाइकिल चलाएगा तो आग लगा देगा। अगले दिन नारुको को हम शोहोकु हाई स्कूल में देखते हैं, जिसको देख ओनोडा भी सरप्राइज हो जाता है। नारुको आगे बताता है कि वो इस स्कूल का रेसिंग क्लब ज्वाइन करना चाहता है और आशा करता है कि ओनोडा भी रोड बाइक ट्राई करे जो उसके लिए सूट करती है। ओनोडा सोचता है ट्राई करने के बारे में, लेकिन उसकी एथलेटिक एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए वो इस आइडिया को छोड़ने का मन बना लेता है। नारुको उसे स्कूल के बाद बैकडोर क्लाइंब में मिलने के लिए कहता है। जब ओनोडा वहां पहुंचता है तो उसे वहां नारुको नहीं दिखता, बल्कि शोहोकु हाई स्कूल साइकिलिंग टीम दिखती है जो साइकिल ट्रेनिंग कर रही होती है। इमाइजुमी भी मेन ग्रुप के पीछे चल रहा होता है। टीम के जाने के बाद नारुको आ जाता है। उसने जानबूझकर बुलाया था ताकि ओनोडा सीनियर्स की ट्रेनिंग को ऑब्जर्व कर सके, क्योंकि नारुको समझ गया था कि ओनोडा अपनी एथलेटिक स्किल्स को लेकर कंफ्यूज्ड है। नारुको कहता है कि साइकिलिंग दूसरे स्पोर्ट्स से अलग है, इसमें लेग स्ट्रेंथ या एक्सप्लोसिव पावर की कमी मैटर नहीं करती। अगर तुम पेडल चलाने में एक्सपर्ट हो तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। घर जाते वक्त ओनोडा का टायर पंक्चर हो जाता है, लेकिन वो लकी होता है क्योंकि केंजाकी का भाई वहां मौजूद होता है जो उसे लिफ्ट प्रोवाइड करता है और कंप्लीट सर्विस भी देता है। वो लोग साइकिलिंग क्लब के बारे में भी बात करते हैं और केंजाकी का भाई कहता है कि हर कोई फास्ट राइड से स्टार्ट नहीं करता है और कुछ लोग तो बैकडोर क्लाइंब भी नहीं कर पाते, जबकि ओनोडा जो एक लेडी बाइसाइकिल से
बैक डोर क्लाइम कर पा रहा है, वो इम्प्रेसिव है। अगले दिन स्कूल में नारुको फिर से ओनोडा से बातचीत करता है और इस बार वो उसे साइकिलिंग क्लब में रिक्रूट करने के लिए आया होता है, पर ओनोडा अभी भी मांगा क्लब से अटैच्ड रहता है। लेकिन रिसेंटली साइकिलिंग से रिलेटेड फ्रेंड बनने के बाद वो ज्वाइन करने पर विचार करता है और वो इवेंचुअली नारुको के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। इस साल साइकिलिंग क्लब में 6 न्यू मेंबर्स ज्वाइन करते हैं और पहले से ही 3 मेंबर्स और होते हैं, जिनमें 2 बिगिनर्स काड़ा और साकुराई होते हैं और एक ओनोडा का क्लासमेट सुगीमोटो भी ज्वाइन करता है। सरप्राइज ये है कि जस्ट ज्वाइनिंग के बाद कैप्टन 60 किलोमीटर की एक रेस अनाउंस कर देता है, जिसको सुन दूसरे न्यू कमर्स हैरान रह जाते हैं। लेकिन ओनोडा चिल रहता है क्योंकि वो डेली आखिवारा से आता है और जाता है, जो कि लगभग 90 किलोमीटर है, तो वो एक्साइटेड होता है सबके साथ साइकिलिंग करने के लिए। जबकि नारुको और इमाइजुमी दोनों स्ट्रॉन्ग न्यू रिक्रूट्स हैं और बेताबी से इंतजार कर रहे होते हैं एक दूसरे से रेस करने के लिए। इस न्यू कमर रेस से किंजो 2 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को आने वाली हाई स्कूल लीग के लिए सिलेक्ट करना चाहता है, जो कि हकानो एकेडमी के साथ कम्पीट करेगी। हकानो एकेडमी के पास एक से एक राइडर है और लास्ट ईयर यही लोग लीग जीते थे। टोडोकोरो श्योर होता है कि वो 2 फर्स्ट ईयर इमाइजुमी और नारुको होंगे, लेकिन किंजो को ओनोडा की क्लाइंबिंग स्किल में पोटेंशियल दिखता है और वो उससे कुछ धमाकेदार एक्सपेक्ट कर रहा होता है। ओनोडा ट्रेन रोलर ट्रेनर्स पर सबके साथ ट्रेनिंग करना चाहता है, लेकिन केंजाकी वार्न करती है कि लेडीज बाइसाइकिल सूटेबल नहीं है क्योंकि इसका बैलेंस जल्दी खराब होता है। सुगीमोटो जो कि कहता है कि वो एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए ओनोडा को स्टेशनरी ट्रेनर यूज करने को एडवाइस करता है जिससे वो गिरे ना। लेकिन ओनोडा जिसको गिरने की आदत है वो माइंड नहीं करता और इम्प्रेसिवली रोलर पर राइड बिना गिरे मैनेज कर लेता है और अपना पोटेंशियल सीनियर्स को दिखाता है, जिसको देख वो इम्प्रेस हो जाते हैं। अब ओनोडा रेस के लिए रेडी था तो केंजाकी ने चुपके से ओनोडा के लिए रोड बाइक लाने के लिए अपने भाई को कहा था, लेकिन ट्रैफिक की वजह से वो टाइम पर नहीं आ पाया। कैप्टन कहता है कि हम साइकिलिस्ट को ऐसी अचानक आई सिचुएशन को हैंडल करना होगा, इसीलिए रेस उसी टाइम पर चालू होगी जो टाइम तय किया गया था। ओनोडा अपनी लेडीज बाइसाइकिल से ही रेस करेगा और सीनियर्स कार में बैठकर सभी को फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर कोई पीछे रह जाता है और आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता तो वो उसे पिक कर सके। रेस 4 पार्ट में डिवाइड होती है। पहली सिटी से वेन्यू तक 13 किलोमीटर की रेस, जिसमें 12 किलोमीटर फ्लैट रोड रेस होगी। सेकंड चैलेंजिंग होता है क्योंकि इसमें ऊपरी खड़ी चढ़ाई होगी और फिर डाउन हिल सेक्शन भी होगा। और आखिरी 18 किलोमीटर रेस होती है जिसमें रोड ऊपर नीचे लहराती हुई होगी। किंजो सभी को समझाता है कि ये रेस अगले साल आने वाली कंपटीशन में उनकी ट्रेनिंग और पार्टिसिपेशन डिटरमाइन करेगी। रेस चालू होते ही नारुको लीड ले लेता है, जिसके पीछे इमाइजुमी होता है और दूसरे सब पीछे छूट जाते हैं। काड़ा जो कि सिलेक्ट होना चाहता है वो स्पीड अप करता है, जबकि कैप्टन ने सबको इंस्ट्रक्ट किया था कि सिटी में ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें और किसी को भी लापरवाही से ओवरटेक ना करें। काड़ा दूसरों से हटके सोचता है और अपॉर्चुनिटी देखकर लीड ले लेता है, जबकि दूसरे लोग नहीं करते। ये देखकर दूसरा बिगिनर साकुराई इमाइजुमी को स्पीड अप करने के लिए कहता है, लेकिन इमाइजुमी कहता है कि अभी ये स्पीड मेंटेन करना ही सफिशिएंट है, क्योंकि अभी एनर्जी वेस्ट करोगे तो आगे दिक्कत हो जाएगी। असली रेस तो सिटी एरिया के बाद स्टार्ट होगी। स्प्रिंट फेज में नारुको और इमाइजुमी अपना पेस बढ़ा देते हैं तकरीबन 20 किलोमीटर पर आवर। यह देखकर नए मेंबर्स दंग रह जाते हैं और वो सोचते हैं कि क्या वो ये रेस जीत सकेंगे। ओनोडा की नर्वसनेस देखकर नारुको साइकिल स्लो करता है और कहता है कि डोंट गिव अप, क्योंकि अभी तो असली मैच स्टार्ट भी नहीं हुआ है और आगे ऐसे मौके आएंगे जहां तुम रेस को पलट सकते हो, इसलिए चिल भाई। मीनवाइल केंजाकी का भाई स्कूल पहुंचता है और वो सभी लोग टीम को फॉलो करने निकल जाते हैं। ग्रुप की स्पीड रेस के फर्स्ट सेक्शन को पार करते ही बढ़ जाती है। नारुको अब फुल स्पीड से आगे की तरफ बढ़ता है। इमाइजुमी भी आउटर गियर स्विच करता है और आगे निकलने लगता है। इतनी स्पीड के बावजूद भी वो लोग आपस में बातचीत कर पाते हैं। ओनोडा जो नहीं चाहता कि वो पीछे रह जाए उन्हें फॉलो करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉडिफिकेशन के बावजूद लेडी बाइसाइकिल का परफॉर्मेंस बहुत बेकार ही होता है। तभी पीछे से 2 लोग आते हैं और ओनोडा को ओवरटेक कर देते हैं। उनमें से एक सुगीमोटो ओनोडा की डिटरमिनेशन देखकर उसे चैलेंज करता है, कहता है आओ आपस में रेस करते हैं कि कौन पहले स्ट्रेट सेक्शन को कंप्लीट करता है। मीनवाइल नारुको और इमाइजुमी जो आगे चल रहे होते हैं उनमें थोड़ा गैप शो होने लगता है। नारुको अभी भी लीड में होता है और वो इमाइजुमी से ओनोडा के बारे में डिस्कस करता है। नारुको ओनोडा को ग्रेटली एडमायर करता है। इमाइजुमी कहता है कि लेडी बाइसाइकिल के साथ ये गैप कवर करना इम्पॉसिबल है और वाकई में ओनोडा जो कि सुगीमोटो के साथ रेस कर रहा था वो आगे निकल जाता है और ओनोडा पीछे ही रह जाता है। अनफॉर्चुनेटली उसकी बाइक ब्रेक डाउन भी हो जाती है। तभी वहां पर कैप्टन की रिकवरी वैन आती है और ओनोडा को रोड
रोड बाइक मिल जाती है। 5 मिनट के एडजस्टमेंट के बाद ओनोडा अपने तरीके से कंटिन्यू करता है। सरप्राइजिंगली वो रोड बाइक को जल्द ही समझ लेता है और स्पीड एक्सपीरियंस करता है जो उसने पहले कभी फील नहीं की थी। फ्लैट सेक्शन खत्म होता है और चढ़ाई का टाइम आ जाता है। ओनोडा का बैलेंस कमाल का होता है। जब वो पहाड़ी चढ़ाई पर जाता है तब भी उसकी स्पीड डिक्रीज नहीं होती। यामामोटो और साकुराई स्ट्रगल कर रहे होते हैं जबकि ओनोडा क्विकली उन्हें ओवरटेक कर देता है। उसकी क्लाइंबिंग टेक्निक देखकर सीनियर्स भी दंग रह जाते हैं क्योंकि ओनोडा को फ्लैटर आउटर रूट चूज करना चाहिए था, लेकिन ओनोडा फ्रंट रूप के साथ कैचअप करने के लिए इनर साइड चूज करता है जिसके कारण उसके पैडल्स ग्राउंड से टकराते हैं। वो फिर भी फियरलेस रहता है और आगे बढ़ने पर फोकस रखता है। काड़ा जो पहले स्टार्ट किया था उससे भी ओनोडा ओवरटेक कर देता है जिसकी वजह से उसकी मोटिवेशन टूट जाती है। वो सोच रहा था कि वो 3rd प्लेस मेंटेन करेगा, लेकिन अब वो एक नए चश्मे लड़के से ओवरटेक हो चुका होता है। चढ़ाई का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है स्टीप अपहिल यानी ऊपरी चढ़ाई जो कि आपकी सहन शक्ति टेस्ट करती है। उसके बाद भी ओनोडा स्लो डाउन नहीं करता क्योंकि उसका एक ही एम है, अभी इमाइजुमी और नारुको के साथ कैचअप करना है। लेकिन माकिशिमा डाउट करते हुए कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ओनोडा शुरुआत से 3 मिनट पीछे था। ऊपर से साइकिल चेंज करने के दौरान 5 मिनट का समय भी गवा दिया। इसीलिए जिस स्पीड से ओनोडा चल रहा है उतने में वो कभी भी अपना खोया हुआ टाइम रिकवर नहीं कर पाएगा। ओनोडा अपनी वाटर बोतल स्टार्ट में भूल गया था, लेकिन केंजो उसे एक वाटर बोतल डिलीवर कर देता है और अनएक्सपेक्टेडली किंजो ओनोडा से कहता है कि तुम करंट स्पीड से उन दोनों लोगों के साथ कैचअप नहीं कर पाओगे। अगर तुम स्पीड बढ़ाओगे भी तो तुम्हारे पास उतना स्टेमिना नहीं होगा और रेस से एलिमिनेट हो जाओगे। ये सुनकर ओनोडा थोड़ा चिंतित हो जाता है, लेकिन किंजो फिर अपने टोन चेंज करते हुए पूछता है क्या तुम 3rd फिनिश करना चाहते हो या उन दोनों को चेज करने का रिस्क लेना चाहते हो। विदाउट एनी हेजिटेशन ओनोडा उन लोगों का पीछा करना चूज करता है क्योंकि वो डिसाइड कर चुका होता है कि उसे क्या करना है। लेकिन करंट पैडलिंग स्पीड इनसफिशिएंट होती है और वो उसे 30 एक्स्ट्रा पैडलिंग स्पीड के साथ इंक्रीज कर लेता है। ये चीज टीम को शॉक कर देती है क्योंकि उन्हें लगता है कि 10 एक्स्ट्रा पैडल सफिशिएंट होगा। कैप्टन क्यूरियस होता है देखने के लिए कि ओनोडा कितना दूर जा सकता है। मीनवाइल नारुको की स्पीड डिक्रीज होने लगती है और इमाइजुमी क्लोजली फॉलो कर रहा होता है। इमाइजुमी नारुको की माउंटेन बाइकिंग में वीकनेस रियलाइज कर लेता है। इमाइजुमी फाइनली अपनी ट्रू स्किल्स दिखाता है। उसने कसम खाई थी कि वो मिडो सूजी से रेस करने से पहले कोई भी रेस नहीं हारेगा, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। जब इमाइजुमी नारुको को ओवरटेक करना शुरू करता है तो नारुको को अपना दोस्तों से किया हुआ प्रॉमिस याद आता है। उसने प्रॉमिस किया था कि वो कांटो में अपना नाम बनाएगा और कभी भी उन लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करेगा जो उस पर विश्वास करते हैं। जैसे ही उनकी रेस एक्साइटेड होती है वो लोग अचानक से एक फॉरेनर को देखते हैं जो साइकिलिंग का दीवाना लग रहा था और वो दोनों को खतरनाक तरीके से चीयर भी करता है, लेकिन वो गिर जाता है। इमाइजुमी और नारुको रुककर मदद करते हैं और अश्योर करते हैं कि फॉरेनर को कुछ नहीं हो जाए। जब वो लोग फॉरेनर से बात करते हैं तो उसकी एक्सपर्टीज क्लियरली दिखाई दे जाती है। वो फॉरेनर्स नारुको और इमाइजुमी दोनों को उनकी साइकिलिंग की कमियां बताता है और ये भी कहता है कि रेस सिर्फ तुम दोनों के बीच में नहीं है। उसकी बातों से दोनों समझ जाते हैं कि ये कैप्टन किंजो को जानता है और इनडायरेक्टली ओनोडा के एफर्ट्स के बारे में बता रहा है, इसलिए उनको लगता है कि कैप्टन ने इसे उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेजा था। ओनोडा के एफर्ट्स के हिंट सुन के नारुको और इमाइजुमी रेस दोबारा शुरू करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो ओनोडा को अंडरएस्टिमेट नहीं करेंगे और फाइनली ओनोडा नारुको और इमाइजुमी को कैचअप कर लेता है। सीनियर्स ये पूरे सीन को कार से देख रहे थे इंक्लूडिंग फॉरेनर जो कि सोहोकू हाई स्कूल का कोच निकला। सबको ओनोडा की परफॉर्मेंस देखकर लग रहा था कि वो कमाल का है और किंजो की एक्सपेक्टेशन अभी भी हाई थी। वो देखना चाहता था कि ओनोडा कितनी देर तक लीड ग्रुप के साथ रह पाता है। जब नारुको ने ओनोडा को कैचअप करते देखा वो और ज्यादा एनर्जाइज्ड हो जाता है और क्लाइंब करते वक्त और ज्यादा स्पीड बढ़ा लेता है। ओनोडा भी उसे फॉलो करता है और इमाइजुमी जो कि ये रेकलेस समझ रहा था वो भी पेस बनाए रखता है। ओनोडा का फोकस सिर्फ आगे की तरफ था जिसके कारण वो अपने आसपास की चीजों को नोटिस भी नहीं करता और नारुको ओनोडा की डिटर्मिनेशन को देखकर इम्प्रेस होता है और ओनोडा को पुश करने के चक्कर में वो अपनी स्पीड भी बढ़ा लेता है। नारुको चढ़ाई वाली सड़क पर स्प्रिंटिंग टेक्निक यूज करता है। हालांकि ऐसी चढ़ाई पर साइकिलिंग करना नारुको की वीकनेस होती है। उसने रिसेंटली ही इसके लिए खुद को ट्रेन किया था और एक टेक्निक को मास्टर कर लिया था जिसमें वो हैवी गियर पर स्विच करता है और अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुका लेता है जिससे उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ हो जाती है। इमाइजुमी देखता है कि नारुको पूरा जोर देने लगा है तो वो भी
अपनी स्पीड बढ़ाने का सोचने लग जाता है क्योंकि वो रेस हारने का रिस्क नहीं लेना चाहता। अब दोनों लोग बिल्कुल साथ में ही चलते हैं और वो देखते हैं कि पीछे ओनोडा ने भी उनको कैचअप कर लिया है तो सरप्राइज हो जाते हैं। नारुको को समझ आता है कि ओनोडा क्लाइंबिंग में काफी बढ़िया है। सोहोकू स्कूल के सीनियर्स ओनोडा में बहुत इंटरेस्टेड दिखते हैं। किंजो तो ओपनली कहता है कि वो अपनी नजर ओनोडा से हटा ही नहीं पा रहा है। कोच भी कहता है कि ओनोडा को साइकिलिंग करने में मजा आता है जिसके कारण वो इतना कमाल कर पा रहा है। हिमाइजुमी अब ओनोडा की कैपेबिलिटीज को पूरा रिस्पेक्ट देने लगता है और स्पीड को 10% तक बढ़ाने का सोचता है। पर अब चढ़ाई और सीधा होने लगती है और नारुको के लिए ये बहुत चैलेंजिंग होने लगता है। नारुको का राइडिंग स्टाइल अब बोझ बनने लगता है और धीरे धीरे ओनोडा भी पास कर लेता है। ओनोडा नारुको के लिए स्पीड स्लो करता है लेकिन नारुको कहता है कि रेस तभी मीनिंगफुल होती है जब इंसान अपनी पूरी कोशिश लगा दे। हर एक का अपना रोल होता है और वो ओनोडा को ये यकीन दिलाता है कि वो बाद में कैचअप कर लेगा और हिमाइजुमी को बीट करके समिट पे पहले पहुंच जाएगा। अब जब ओनोडा ने 4 राइडर्स को पास कर लिया है तो टाटाकुरो भी उम्मीद करने लगता है कि ओनोडा हिमाइजुमी को बीट कर सकता है, लेकिन किंजो को लगता है कि ये नहीं होगा। ओनोडा के पास नेचुरली क्लाइंबिंग टैलेंट है लेकिन उसकी टेक्निक अभी हिमाइजुमी के कंपैरिजन में कम परफेक्ट है। आगे में बताया जाता है कि चैंपियनशिप के अलावा एक स्पेशल अवार्ड भी है, किंग ऑफ द माउंटेन्स, जो समिट पे सबसे पहले पहुंचने वाले को मिलेगा, जो कि स्पेशल जर्सी से सिंबलाइज भी होता है। नारुको को इस अवार्ड के लिए कोई होप नहीं होती लेकिन वो चाह रहा था कि ओनोडा इस अवार्ड को जीत जाए। आगे रेस में जब ओनोडा ने हिमाइजुमी को कैचअप किया तो हिमाइजुमी को समझ आता है कि ओनोडा अपनी रेस का दूसरा हिस्सा किंग ऑफ द माउंटेन्स के लिए कम्पीट कर रहा है। आगे हिमाइजुमी अपना लेवल बढ़ाता है और गैप को और अपने लिमिट्स को क्रॉस करते हुए इंक्रीज कर लेता है। केंजाकी को पता था कि हिमाइजुमी का कम्पिटिटिव नेचर बचपन से ही है और उसका फोकस सिर्फ साइकिलिंग पर था। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बावजूद वो यूजुअली शांत रहता था और अपना रूट और फिजिकल कंडीशन प्लान करता था। आज ओनोडा ने हिमाइजुमी की फाइटिंग स्पीड को फिर से जगा दिया। अब 1.5 किलोमीटर का रेस एक ट्रू शोडाउन बन चुका होता है। अनएक्सपेक्टेडली जब हिमाइजुमी अपने थॉट्स में खोया होता है, ओनोडा उससे कैचअप करते हुए अपने पेडलिंग को एक्स्ट्रा 30 तक बढ़ा देता है और दोनों लोग साइड बाय साइड साइकिलिंग कर रहे होते हैं जिससे लास्ट 500 मीटर्स की रेस सस्पेंसफुल हो जाती है। ओनोडा की रैपिड डेवलपमेंट देखकर हिमाइजुमी को एक्साइटमेंट हो जाती है लेकिन सीनियर्स को लगता है कि ओनोडा के राइडिंग फ्लॉस उसके लिए प्रॉब्लम बनेंगे। तभी ओनोडा 2 गियर अप करता है और खड़ा हो जाता है। सबको ये देखकर हैरानी होती है क्योंकि ये स्लिप स्ट्रीमिंग टेक्निक होती है जो कि उसने सीक्रेटली नारुको से सीखी थी। सभी लोग बिलीव नहीं कर पाए कि नया राइडर इतनी जल्दी स्प्रिंट करना सीख गया है। लास्ट 200 मीटर में सब सीनियर्स ओनोडा के फैन बन गए थे और उसे चीयर करते हुए उसकी परफॉर्मेंस देख रहे थे, लेकिन फिजिकल स्टेमिना इशू अब दिख जाता है और हिमाइजुमी धीरे धीरे एडवांटेज गेन कर रहा था। ओनोडा अपने मन में प्रिंसेस सॉन्ग गाने लगता है और पुराने मूवमेंट्स को याद करते हुए एनर्जाइज्ड हो जाता है और वो लास्ट मूवमेंट पर हिमाइजुमी को ओवरटेक करके माउंटेन स्टेज जीत जाता है। ओनोडा सबसे पीछे था, उसके बाद भी ओनोडा ने 5 राइडर्स को कैचअप करके सब सीनियर्स को शॉक में डाल दिया था जिन्होंने सोचा था कि ये इम्पॉसिबल है। केंजाकी मानती है कि ओनोडा की मिरेकुलस सक्सेस उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, पर पीक पर पहुंचकर ओनोडा अपनी एनर्जी बिल्कुल खत्म कर चुका होता है और कोलैप्स हो जाता है और रेस को कंटिन्यू नहीं कर पाता। लेकिन उसने अच्छा परफॉर्म किया था और किंग ऑफ द माउंटेन्स जर्सी ओनोडा को दी जाती है क्योंकि वो समिट पर पहले पहुंच गया था। रेस अभी खत्म नहीं हुई थी। ओनोडा सीनियर्स के साथ कार में बैठता है ताकि वो 2 लीडर्स को चेस कर सके। आगे नारुको हिमाइजुमी को कैचअप कर लेता है लेकिन हिमाइजुमी फाइनली फिनिश लाइन पे पहले पहुंचकर रेस जीत जाता है। ओनोडा उन दोनों को देखकर खुद को लो फील करता है। माकिशिमा समझ जाता है कि ओनोडा क्या सोच रहा है और एक दोस्त के जैसे उसे ये कहता है कि एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग की कमी हुई तो क्या हुआ, तुम्हारी जिद तुम्हें आगे ले जाएगी। जब वो स्कूल वापस आता है और देखता है कि रेस के रिजल्ट चिपका दिए गए हैं और सब ने रेस कंप्लीट की है, बस ओनोडा ने रेस विथड्रॉ की थी। ओनोडा ने कभी ऐसी इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी नहीं की थी जिस वजह से उसके हर जगह दर्द फील हो रहा था। केंजाकी उसकी रेस की तारीफ करती है लेकिन ओनोडा अब भी अपनी विड्रॉल से परेशान था। एक ऑकवर्ड मूवमेंट में सुगीमोटो आता है और ओनोडा की बेइज्जती करने लगता है और कहता है कि वो थर्ड आया है जो उसने ओनोडा को ओवरटेक करके हासिल किया है। किंजो ने हिमाइजुमी को टास्क दिया था कि वो फ्रेशमैन को लीड करे। ये ट्रेडिशन होती है जो न्यूकमर रेस विनर होता है। अगले दिन ओनोडा सीक्रेटली सुबह ट्रेनिंग
शुरू करता है। वो इमाइजुमी और नारुको के लेवल पर पहुंचना चाहता है। अचानक नारुको भी वहां आ जाता है और ओनोडा से बोलता है कि वो अपनी सीक्रेट ट्रेनिंग कर रहा है और ये बात वो इमाइजुमी को ना बताए ताकि बाद में रेसेस में सबको वो सरप्राइज दे सके। लेकिन थोड़ी देर बाद इमाइजुमी में आ जाता है एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए और ओनोडा से सेम बात बोलता है कि वो नारुको को ना बताए कि वो ट्रेनिंग कर रहा है। ऐसा लगता है कि तीनों ही नहीं चाहते कि कोई उनसे रेस जीत जाए। आगे ओनोडा और नारुको साइकिलिंग क्लब के पोस्टर के नीचे एक छुपा हुआ होल देखते हैं जो किसने बनाया था पता नहीं। सरप्राइजिंगली सीनियर माकिशिमा आकर एक्सेप्ट करता है कि उसने किया था, लेकिन वो उसका पर्पस नहीं बताता है। तो दोनों लोग सोचते हैं कि शायद सीनियर ने ट्रेनिंग करने के टाइम ये होल बनाया होगा। आगे प्रैक्टिस में फर्स्ट ईयर जूनियर्स और सीनियर्स के बीच 1-on-1 रेस होती है। सुगीमोटो और सारुकाई को सेकंड ईयर सीनियर्स के साथ पेयर किया जाता है। सुगीमोटो को लगता है कि वो काफी स्ट्रांग है और कैप्टन के साथ रेस करने लायक है, लेकिन ये रेस न्यू कमर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए होती है जहां पर सीनियर्स हारने का नाटक करेगा। कैप्टन सुगीमोटो से सरकास्टिक में बोलता है, यू आर रियली जीनियस और तुम कॉन्फिडेंट हो, इसीलिए तुम फर्स्ट रेस करो। तो सुगीमोटो और सेकंड ईयर टेसिमा रेस शुरू कर देते हैं। नारुको कहता है कि ये रेस सिर्फ न्यू कमर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए नहीं है, ये रेस सीनियर्स और जूनियर्स में डिफरेंस दिखाने के लिए है। टोडोकोरो को नारुको के साथ पेयर किया जाता है, केंजो को इमाइजुमी के साथ और ओनोडा को माकिशिमा के साथ पेयर किया जाता है। ये पेयर्स उनके सिमिलर स्टाइल के हिसाब से बनाए गए थे। रेस शुरू होती है और सीनियर्स का लेवल क्लियरली उनके जूनियर से काफी अलग था। नारुको पूरी तरह से टोडोकोरो से मन में हार गया होता है। इमाइजुमी को भी केंजो के साथ मैच करना मुश्किल हो रहा होता है, जबकि केंजो आराम से साइकिलिंग कर रहा होता है। ओनोडा और माकिशिमा लास्ट में स्टार्ट करते हैं। माकिशिमा ओनोडा को बोलता है कि इनिशियल पार्ट ऑफ द रूट में सीरियस राइडिंग की जरूरत नहीं होती, असली चैलेंज फाइनल बैकडोर क्लाइंब पे होगा। माकिशिमा ओनोडा को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डराने वाले एक्सप्रेशन से उल्टा ही हो जाता है। तब तक सुगीमोटो जो फर्स्ट रेस शुरू किया था वो टेसिमा की पावर देखकर डीमोरलाइज होकर वापस आ जाता है। ओनोडा और माकिशिमा रेस शुरू करते हैं। दोनों बिल्कुल शांत थे और थोड़ी ऑकवर्ड बातें करते हैं जिससे ओनोडा की और फट जाती है और फाइनली वो लोग बैकडोर क्लाइंब पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही माकिशिमा अपना एफर्ट डालने वाला होता है वो देखता है कि ओनोडा अब भी नर्वस है और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो माकिशिमा डिसाइड करता है कि वो उसे और कंफर्ट नहीं देगा और उसे उसके हिसाब से साइकिलिंग करने देगा। माकिशिमा अपने बाइक से स्लिप स्ट्रीमिंग शुरू करता है और लेफ्ट राइट करता है जैसे कोई मकड़ी जा रही हो, जो देखने में थोड़ा शेकी लग रहा होता है लेकिन बहुत तेज होता है। ओनोडा को अपने सीनियर की स्पीड देखकर एनर्जी मिलती है और वो अपने पेडलिंग को इंक्रीज करता है और माकिशिमा को कैचअप कर लेता है। ओनोडा माकिशिमा की स्लिप स्ट्रीमिंग को कॉपी करने का ट्राई करता है पर वो काफी डिफिकल्ट होती है और वो गिर जाता है। माकिशिमा ओनोडा को बोलता है कि वो उसका स्लिप स्ट्रीमिंग कॉपी ना करे क्योंकि ये उसके घुटने के लिए सही नहीं है, इसीलिए तुम्हें खुद की अपनी बेस्ट राइडिंग स्टाइल ढूंढनी चाहिए। जब माकिशिमा ने क्लब ज्वाइन किया था तो वो काफी स्लो था और उसकी क्लाइंबिंग पोस्चर ऑड थी। सीनियर उसे इम्प्रूव करने को बोलते थे, लेकिन माकिशिमा अपनी स्टाइल को फॉलो करता रहा और प्रैक्टिस करके वो इतना फास्ट क्लाइंब करने लगा कि वो अब किसी से भी नहीं हारता है। वो ओनोडा से बोलता है कि अपनी स्टाइल में जीतना सबसे कूल है। उसकी बात के बाद माकिशिमा अपनी अग्रेसिवली स्लिप स्ट्रीमिंग करता है, लेकिन ओनोडा अब भी उसकी स्पीड के साथ मैचअप कर रहा होता है। माकिशिमा ओनोडा को ऐसा देख उसकी और इज्जत करने लगता है, जिसके बाद माकिशिमा ओनोडा से एक सीक्रेट शेयर करता है कि जब वो फर्स्ट ईयर में था तब अपने आप को मोटिवेट करने के लिए वो एक कैरेक्टर बॉल पे लिखता था और अपनी सीक्रेट प्रैक्टिस सेशन को टैली करता था, लेकिन एक्सीडेंटली ये एक सीनियर को पता चल जाता है और एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए माकिशिमा ने वो बॉल को एक ही रात में तोड़ दिया था और वो जो करते हुए कहता है कि शायद वो डिमोलिशन में अपना करियर बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ टाडोकोरो ने नारुको को हरा दिया था, लेकिन नारुको कहता है कि दूसरा और तीसरा राउंड भी होना चाहिए। 10 राउंड के बाद नारुको ने अपनी स्टेमिना को यूज करके आखिरी 2 राउंड जीत लिए होते हैं और वो साबित करता है कि हैवी ड्राइवर के पास एंड्योरेंस कम होता है। प्रैक्टिस के बाद अगले दिन रेस्ट डे था, तभी इमाइजुमी आता है और बताता है कि आज सभी सीनियर्स हाई स्कूल लीग में एंटर करने वाले हैं। ओनोडा और नारुको ये सुन के खुद को रोक नहीं पाते। उन्हें गुस्सा आता है क्योंकि सीनियर्स ने उन्हें इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि वो लोग फर्स्ट ईयर में है। वो लोग रेस वेन्यू में जाने का डिसाइड करते हैं जो कि सिर्फ 20-30 किलोमीटर दूर थी। तो ओनोडा डिसाइड करता है कि वो लोग साइकिल से वहां जाएंगे। ओनोडा के पास लेडी बाइस साइकिल होती है, इसीलिए इमाइजुमी और नारुको वादा करते हैं कि वो ओनोडा को विंड ब्रेक करते हुए पुल करेंगे। वेन्यू पहुंचकर नारुको ओनोडा को इस हाई स्कूल लीग के बारे में बताता है। इसमें सर्कुलर ट्रैक होता है जो कि
10 लैप्स के साथ टोटल 50 किलोमीटर का होता है। आश्चर्य की बात होती है कि 8वें लैप तक इनका स्कूल पीछे था और सीनियर्स पैनिक नहीं कर रहे थे, सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था। टाटाकोरा अनाउंस करता है कि वो लीड ग्रुप को कैचअप करेंगे और 1 मिनट का गैप भी क्रिएट करेंगे। इसका मतलब वो 8 राउंड तक अपने एनर्जी बचा कर रखे थे। अब सोहोकू हाई स्कूल चेस करना शुरू कर देता है। वो बहुत ही जल्दी दूसरे ग्रुप को ओवरटेक कर लेते हैं जो कि माकुहारी से था और लीड ग्रुप काशीवाजाकी ईस्ट के पास आ रहे थे। काशीवाजाकी ईस्ट विंड ब्रेक करने की कोशिश करते हैं लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। टाटाकोरो एक इंजन की तरह अपने टीममेट्स को लीड करता है और एक स्मूथ ओवरटेकिंग करता है और केंजो बहुत ही कोल्डली अपने अपोनेंट्स को कहता है अगले साल आना बाबू। ये लैप सोहोकू हाई स्कूल की डोमिनेंस को दिखाता है और टॉप 3 पोजीशन सिक्योर कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर होती है वीडियो खत्म। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके और पार्ट लेके आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके हमें बताएं जिससे हम इस वीडियो का अगला पार्ट लेके आएंगे।